हाय गाइस, स्वागत करती हूँ आपका। पहले मोर इतना सुंदर नहीं था जितना वह आज दिखाई देता है। उसका शरीर बहुत ही भद्दा था। कोई भी पक्षी उसे पसंद नहीं करता था। जहाँ कहीं मोर जाता, अन्य पक्षी उससे मुंह फेर लेते थे। इस कारण मोर उदास हो जाता था। उसे अपनी कुरूपता पर बहुत ग्लानि होती थी। वह अपने पैरों को देखकर रोया करता था। वह ईश्वर को कोसता कि उसने उसे सुंदर क्यों नहीं बनाया। इस तरह कुरूप होने का एहसास उसे दिन रात कचोटता रहता था। अचानक एक दिन मोर ने एक बेहद आकर्षक और सुंदर पक्षी को घूमते हुए देखा। उसके लंबे और झिलमिलाते पंखों की छटा देखते ही बनती थी। पक्षी जितना सुंदर था, वह उतना ही भोला भी था। उसी पक्षी को आज मुर्गा कहा जाता है। उसे देखकर मोर ने मन ही मन सोचा, इस पक्षी से दोस्ती करना मेरे लिए आसान रहेगा। इसके पास रहने पर अन्य पक्षी मेरा तिरस्कार भी नहीं करेंगे। फिर मोर ने ऐसा ही किया। उसने मुर्गे की प्रशंसा के पुल बांधकर उसे खुश कर दिया। इस तरह मुर्गे और मोर में दोस्ती हो गई। दोनों साथ साथ रहने लगे। मुर्गे के साथ रहकर मोर का दिल तो बहल गया, परंतु अपनी कुरूपता की टीस उसके मन में बनी रही। जब कभी मुर्गे के पंखों पर उसकी नज़र पड़ती, वह उदास हो जाता। आखिरकार उसकी उदासी को भांपकर एक दिन मुर्गे ने उसे एक उपाय सुझाया। मोर मित्र, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? मुझसे तो तुम्हारी यह उदासी नहीं देखी जाती। मुर्गे की बातें सुनकर मोर का गला भर आया। वह रुआसे स्वर में बोला, यह कैसे संभव हो सकता है दोस्त? कोई मोरनी मुझे पसंद ही नहीं करती। मैं कुरूप जो हूँ। काश मेरे भी तुम्हारे जैसे सुंदर पंख होते तो मैं कुंवारा ना रहता। दिल छोटा ना करो दोस्त, तुम अब कुंवारे नहीं रहोगे। वह कैसे? मोर ने पूछा। तुम कुछ दिनों के लिए मेरे पंख उधार ले लो। जब तुम्हारी शादी हो जाए तो मेरे पंख वापस कर देना, मुर्गे ने कहा। मोर की आंखों में आशा की चमक उभर आई। वह बोला, मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। यदि तुम मुझे अपने पंख दे दो तो मैं शादी होते ही उन्हें लौटा दूंगा। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि तुम पत्नी के प्रेम में अपना वादा भूल जाओ और लौटकर ही ना आओ, मुर्गे ने अपनी आशंका प्रकट करते हुए कहा। अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, पर फिर भी अगर मैं भूल जाऊं तो तुम मुझे सुबह तड़के उठकर आवाज़ लगाना। मैं आवाज़ सुनते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यदि मैं ना आऊं तो एक आवाज़ फिर लगाना। फिर भी मैं ना दिखाई दूं तो एक आवाज़ शाम ढलते लगा देना। कोई ना कोई आवाज़ तो मुझ तक पहुंचेगी ही, मोर ने मुर्गे को दिलासा देते हुए कहा। मुर्गे ने मोर पर भरोसा कर लिया। उसने मोर को अपने पंख दे दिए। पंख पाकर मोर की खुशी का ठिकाना ना रहा। मुर्गे से विदा लेकर वह चल दिया। रास्ते में ही एक मोरनी उसके पंखों को देखकर उस पर मोहित हो गई। मोर खुशी के मारे झूम उठा। उसने मोरनी से विवाह कर लिया। अब उसे पंख लौटाने की याद आई, परंतु पंख लौटाना तो दूर, उसने मुर्गे से मिलने तक का विचार छोड़ दिया। इधर मुर्गा मोर की प्रतीक्षा में दिन गिनता रहा। काफ़ी दिन बीत जाने पर भी जब मोर नहीं लौटा तो उसने तड़के उठकर मोर को आवाज़ लगाई। मोर ने आवाज़ सुनी, पर उसने उसकी परवाह नहीं की। मुर्गे ने फिर आवाज़ लगाई। मोर नहीं आया। मुर्गे ने फिर दोपहर में और सांझ ढलते ही आवाज़ लगाई, परंतु कपटी मोर कहीं दिखाई नहीं दिया। उस भोले भाले मुर्गे से मोर ने छल किया था। बेचारा मुर्गा आज भी इसी प्रतीक्षा में बांग लगाता है कि एक दिन उसका दोस्त उसके सुंदर पंखों को लौटाने के लिए उसके पास ज़रूर आएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कि कहानी आप पसंद करेंगे। धन्यवाद।